श्री गौड़ बाबा भक्त मंडल के तत्वाधान में प्रेम नगर नगरा खाती बाबा क्षेत्र में स्थित श्री गौड़ बाबा मंदिर शक्तिपीठ पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस में भक्तों को कथा श्रवण कराते हुए सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज वृंदावन धाम ने कहा कि जीवन में जब भी भगवत नाम सुनने का अवसर प्राप्त हो उसे विमुख नहीं होना चाहिए। भागवत महापुराण के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन करते हुए बताया कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब परमात्मा अवतार धारण करके धरती पर धर्म की स्थापना करते हैं। जब अत्याचारी कंस के पापों से धरती डोलने लगी तो भगवान कृष्ण को अवतरित होना पड़ा। 7 संतानों के बाद जब देवकी गर्भवती हुई तो उसे अपनी संतान की मृत्यु का भय सता रहा था। भगवान की लीला वे स्वयं ही समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म लेते ही जेल के सभी बंधन टूट गए और भगवान श्री कृष्ण गोकुल पहुंच गए और कहा कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान धरती पर अवतरित होते हैं। जैसे ही कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, पूरा पंडाल जयकारों से गूंजने लगा और भक्तों ने नाच कूद कर नंदोत्सव मनाया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण जन्म के प्रसंग शुरू होते ही पंडाल में मौजूद श्रद्धालु नंद के घर आनंद भया जय कन्हैया लाल की भजनों के साथ झूम उठे। वहीं श्रद्धालुओं ने आतिशबाजी कर मक्खन मिश्री के प्रसाद का भोग लगाकर वितरित किया तथा इस अवसर पर भागवत आरती मुख्य रूप से धर्मगुरु आचार्य हरिओम थापक जी महाराज, श्रीमती शांति सत्य प्रकाश शर्मा माता जी, पंडित रवि शर्मा, सदर विधायक संजीव श्रृंगी ऋषि, जिला प्रभारी महोबा भाजपा पंडित अनिल सुडेले, पंडित मैथिली शरण मुदगिल, राजीव सिंह एसडीएम भिंड, जय सिंह निरीक्षक ग्वालियर, राम आश्रय गुप्ता, विवेक पाठक, राम बाबू यादव नन्ना, कपिल बिरसैनिया, महेश राय, धीरज मिश्रा, पवन सेन, नितिन चतुर्वेदी, पुष्पेंद्र दुबे, आदेश चतुर्वेदी, आलोक शास्त्री, प्रवीण शास्त्री, हरिओम शास्त्री, हृदय चतुर्वेदी, रानू महाराज सहित आदि भक्तगण ने की और संचालन पंडित सियाराम शरण चतुर्वेदी गुरुजी मुख्य संचालक ने किया। अंत में आभार आचार्य विनोद चतुर्वेदी जी महाराज मुख्य संयोजक ने किया। ठाकुर जी आते हैं सदगुरु के रूप में। आओ आप सब लोग भी अपने अपने सदगुरु का स्मरण करो और जिनके कोई सदगुरु नहीं है वो हमारे ठाकुर जी का स्मरण करो। कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबसे बड़े गुरु तो यही है। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूँ ठाकुर जी से 2 संबंध बनाओ। यदि हो सके तो भगवान को 2 रूपों में देखो, या तो मित्र के रूप में देखो या गुरु के रूप में। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया, दिल में न जाने सतगुरु सदगुरुदेव भगवान की। सदगुरु श्री सुखदेव जी महाराज पधारे और पधार करके उन्होंने कहा कि राजन, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया है, ये प्रश्न तुमने लोकहित के लिए किया है, लेकिन फिर भी प्रश्न वही श्रेष्ठ जिससे सबका कल्याण हो। तुमने कहा 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। परीक्षित, तुम मुक्ति क्यों पाना चाहते हो? बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। परीक्षित, तुम मुक्ति की कामना क्यों रखते हो? परीक्षित ने कहा क्योंकि जीवन का उद्देश्य यही है, जितने दिन रहो कर्म करो, सुखी रहो, भजन करो और जब मर जाओ तो मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए। हम लोगों की भी यही भावना रहती है। हमारे घर में भी किसी की यदि मृत्यु होती है तो हम लोग उसके नाम के नीचे भी स्वर्गवासी, वैकुंठवासी, ऐसे गोलोकवासी ऐसा लिखते हैं। क्यों? स्थान तो नरक भी होता है, स्थान तो और भी होते हैं। हम वैकुंठवासी, स्वर्गवासी क्यों लिखते हैं? और हमें क्या पता है कि वो कहाँ गए हैं? पर ये भावना धारणा हम सबके मन में है कि मुक्ति होनी चाहिए, वैकुंठ हो, गोलोक हो या फिर कहीं भी हम श्रेष्ठ जगह जाएं। पर वैष्णव की ये कामना नहीं होती।
वैष्णव का मतलब भक्तों की ये कामना नहीं होती कि उनको मुक्ति मिले। आप कहेंगे तो उनकी कामना क्या होती है? उनकी कामना होती है कि पुनश्च जन्म मिले और फिर से हम वैष्णव बने, फिर से हम भक्त बने, फिर से हमारी भक्ति हो, फिर से हम ठाकुर जी के गुणानुवाद गाएं। ये जन्म बहुत कम पड़ गया, हमें और गाना है ठाकुर जी का नाम। बाकी एक सीधा फॉर्मूला और है कि मुक्ति का मतलब होता है मृत्यु के बाद भगवत दर्शन, लेकिन भक्ति का मतलब होता है जीते जी भगवत दर्शन। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं जब प्राण निकलेंगे तब भगवान देखेंगे, नहीं। वैष्णव का स्वभाव, वैष्णव का लक्षण है कि जीते जी भगवत दर्शन हो, भगवत साक्षात्कार हमारी जीवित अवस्था में ही हमको हो जाए। ये भाव। परीक्षित, तुम मुक्ति की कामना मत करो, लेकिन फिर भी तुमने मुक्ति के लिए प्रश्न किया है, तो मुक्ति कैसे मिलती है, ये सब बातें यहां बताई गई बहुत विस्तार से। परंतु अंततो गत्वा परीक्षित की बुद्धि सुधर गई। उन्होंने चरणों में कहा कि नहीं भगवान, मुझे मुक्ति की चिंता नहीं है, 7 दिन में मुझे मुक्ति मिले इसकी मुझे कामना नहीं है, आप तो मुझे भक्ति दो। क्योंकि सुखदेव जी ने ऐसा कहा कि 7 दिन ही क्यों